अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का। आज नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ले लूँगी नाम। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट की थी कि आप ही नाम लेना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इंशाल्लाह मैं लूँगी। आज के ब्लॉग में मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है और उसे लिख करके मुझे रखना पड़ता सामने में, फिर बोलना पड़ता है। तो मैं जब वॉइस ओवर दे थी तो मैं नहीं रखी थी, इसलिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जितनी बहनें मुझे बोली हैं नाम के लिए, मेरा नाम लेके आप ही मेरे लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन, भुना मटन बना रही हूँ। तो मैं सोची क्यों ना इसकी रेसिपी डाल देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पर प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन करके गोश्त को डालूँगी। तो पहले प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, और नहीं भी करते, कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं कि मैं एक साथ ही सब मसाला डाल के गोश्त को गला देती हूँ, उसके बाद प्याज ब्राउन करके फिर भूंजती हूँ। बट यहाँ पे मैं पहले प्याज को थोड़ा सा अच्छे पत्ता ब्राउन कर ली, उसके बाद उसको अच्छे से धो करके फिर डाल रही हूँ। उसे फिर थोड़ा सा अच्छे से भूंज के हल्का सा 2-4 हाथ मार के उसके बाद नमक डालते हैं। और बाकी जो मसाला लहसुन अदरक का पेस्ट देख रहे हैं, ये इसको ही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लहसुन बहुत महंगा पड़ता है, उसको लेना, साफ़ करना, फिर पीसना। पहले करती थी लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत सही लगता है। और इसमें लहसुन और अदरक दोनों मिक्स है, दोनों 1 किलो है। 1 किलो का 80 रुपये था पहले, लेकिन अभी 10 रुपये और बढ़ा है, तो 90 रुपये में मिल जाता है 1 डब्बा। तो मैं इसको ही 1-2 डब्बा ले आती हूँ, और ये आराम से 2 डब्बा पूरा महीना चल जाता है मुझे। मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ होता है, मसाला सब्ज़ी ज़्यादा बनता है, मटन मछली चिकन, तो इसलिए ये सही रहता है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी, नमक डाल दी, बाकी जितना हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर जीरा काली मिर्च मैं पिसा हुआ रखती हूँ। जीरा काली मिर्च साबित ला करके उसे रोस्ट कर लेती हूँ, उसे भूंज के फिर जार में पीस करके मिक्सी में फिर उसको रख देती हूँ, तो उसको डालती हूँ तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। जब भुना हुआ रहता है तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी प्याज, कटी हुई प्याज डाल सकते हैं आप, टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर से अच्छा मतलब मटन का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे सब मसाला, और आप देख रहे होंगे मेरे कॉकरोच बहुत हो गया। मैं इसे इतना भी ख़त्म करूँ, मारूँ, हिट डालूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नमी की वजह से बहुत घूमता है, कभी ना कभी आ ही जाता। आज मुझे भी वॉइस ओवर जब डाल रही थी तो मुझे भी दिख रहा था। इतनी सफाई के बाद भी कॉकरोच आ जाते हैं, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं इतना सफाई रखती हूँ। एनी टाइम मेरा पाटा क्लीन रहता है, रात में मैं दवाई डाल करके मतलब पूरा किचन को क्लीन करके रहती हूँ, उसके बाद भी आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसको कितना भी ख़त्म करूँ लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखता ही है मुझे घूमते हुए। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची भी मैं डाल दी, कटी हुई टमाटर भी डाल दी। भुना ही बना रही हूँ मैं, शुरू वाली नहीं बना रही हूँ, तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबको रेसिपी डाल देती हूँ। हाँ, आज मुझे एक बहुत अहम मतलब टॉपिक है, ये बहुत ख़ास है, उन बहनों के लिए है जो तलाक़शुदा हैं, जो एकदम ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं। एक बार अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ही मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, रांची से शायद थे वो, और मुझे आप बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा भी आपके जैसा प्रॉब्लम है। जो भी होगा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो मुझसे बात करना चाह रही थी। तो मैं देखो ऐसे तो बात नहीं कर सकती, सबको अपना नंबर नहीं दे सकती, और तो मैं सोची क्यों ना मैं उनके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊँ, और उन्हें अपनी बातों से, मेरी बात सुन रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, तो शायद उन्हें मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, और जैसा उन्होंने बताया है कि मेरी तरह उन्हें भी प्रॉब्लम है। हर मतलब ये तो ज़्यादातर हो ही गया है, हर लड़की का, हर औरत का ये प्रॉब्लम हो गया है आजकल। बहुत मुश्किल हो गया रिश्ता निभाना, रिश्ते को संभाल के रखना, बचा के रखना। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ज़िंदगी से कभी मायूस मत होइए, हिम्मत मत हारिए कभी भी। मैं एक ऐसी कहानी आपको, सच्ची कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, जो आपको यकीन नहीं होगा कि तलाक के बाद भी दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर सकता है इंसान, दोबारा से कुछ ऐसा इतना चमत्कार हो सकता है, आपको यकीन हो। आपको क्या, मुझे खुद को मैं कहानी सुना रही, मैं जिसकी स्टोरी है वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिल के आई हूँ, उससे बात करके मैं जानती हूँ। उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसा लगता है कि तलाक के बाद ख़त्म हो गई, अपने आप को ख़त्म ही कर डालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अल्लाह जिस पे मेहरबान हो जाता है, उसे दोबारा ज़िंदगी मौका देती है। ज़िंदगी हर बार जो नहीं धोखा ही देती है, कभी कभी ज़िंदगी मौका भी देती है। जब मौका देती है ज़िंदगी, तो उसे कबूल कर लेना चाहिए इंसान को। तो एक ऐसी कहानी बता रही मैं आपको, जो एक लड़की थी, वो मेरे से सीनियर है, वो उसकी शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, और लाइफ चली अपना हस्बैंड के साथ, नहीं जमा, बहुत प्रॉब्लम आई।
होता है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। पीना खाना मारपीट बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने लास्ट में आके तंग आकर के उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया और डाइवोर्स लेकर के कोर्ट से अपना अलग हो गई और अपने घर पे आकर के अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी, अपने बच्चों के साथ चल रही थी ज़िंदगी उसकी। लेकिन अचानक से कोई एक होता है ना कि वो ज़िंदगी से नाउम्मीद ही हो गई थी। अपने बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए रहना है, बच्चों के साथ। मम्मी पापा उसके थे अच्छे, बहुत सपोर्टर थे, सपोर्ट किए। सिस्टर भी थी उनकी, तो बहुत सपोर्ट हुआ उनको। लेकिन अचानक से कोई ज़िंदगी में आया और दोस्त बन के, जब वो दोस्त बन के आने के बाद उन्हें लगा कि इसका सहारा बनना चाहिए, इसे ज़रूरत है। बच्चे हैं, बाप के रहते हुए भी बच्चे यतीम हैं समझो। तो एक मतलब यकीन नहीं आया मुझे जब सुनी मैं उसके बारे में, तो मैं ऐसे सर पकड़ ली थी और मुझे लगा कि ऐसे लोग भी होते दुनिया में, इतने अच्छे इंसान भी होते हैं जो एक। अब वो लड़का, बैचलर लड़का, कोई भी इंसान अगर शादीशुदा हो तो समझ में आता है कि चलो शादीशुदा है, 3-3 बच्चे हैं। उसके साथ वो एक कंवारा लड़का शादी किया, उसे प्रपोज़ किया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। घर वाले नहीं माने, मम्मी पापा, कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, 3-3 बच्चे हैं, कैसे कर लेगी शादी। थोड़ा लगता है माँ बाप को कि जो अपना बाप नहीं हुआ तो ऐसा लड़का अनजान इंसान आ रहा है इसकी ज़िंदगी में, वो क्या साथ देगा इसका। तो लेकिन फिर भी उसका साथ ना, उसकी बहन, जो बहन थी 2, उसने साथ दिया उसका कि नहीं चलो, जब लड़का तैयार है शादी करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है, बच्चों के समेत, बच्चे को कबूल कर रहा है वो उसके साथ साथ, तो क्या है। तो बहन समझिए, बहन बहन का दर्द समझती है। तो बहन ने सपोर्ट करके उनकी शादी कर दी और आज माशाल्लाह से इतने अच्छे से वो लड़का अपनी वाइफ को और उसके बच्चों को रखा हुआ है कि लगता ही नहीं है कि सौतेला बाप है। मतलब एहसास नहीं होने देता इतना अच्छा से। जब वो बता रही थी ना, तो मैं यकीन नहीं कर रही थी, उसको देख ही जा रही थी कि ऐसे इंसान भी होते, इतने अच्छे इंसान भी होते हैं जो दूसरे के बच्चों को कबूल कर लेते हैं। यहाँ तो लोग अपने औलाद को छोड़ देते, ठुकरा देते हैं। और कुछ इंसान ऐसे भी होते, इतने अच्छे भी होते हैं। तो मुझे तो लगा कि मैं मिलूँ उनसे, सैल्यूट करूँ उनको कि वाह क्या इंसान है, क्या आदमी है। मैं फ़ोटो देखी, मैं दोनों का साथ में, वो मेरे से सीनियर है पर वो अभी इतनी अच्छी दिखती है ना, माशाल्लाह से लगती है एकदम कम उम्र की हैं और बहुत अच्छी प्यारी सी मासूम सी दिखती हैं अभी भी। तो इतना अच्छा लगा मुझे, जबकि उनकी बेटी जवान, अब शादी भी होने वाली उनकी बेटी की। और उसके बाद भी अभी 2 साल पहले उन्होंने शादी की और इतने अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से रखा है अपने बीबी को, बच्चों को। और जब वाकई बोलते हैं ना, मर्द की मोहब्बत अगर सच्ची हो ना, तो वो अपनी मतलब अपनी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। वो अपने माँ बाप के खिलाफ़ जा करके शादी करके इतने अच्छे से अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को रखा हुआ है। और इतना मतलब उनकी साली लोग भी तारीफ़ कर रही थी कि मेरे जीजा इतना अच्छा है ना, कि एक दमा लगता ही नहीं दामाद है, एक लगता है कि हमारा मतलब भाई है, वो बड़ा भाई जैसा फ़र्ज़ निभाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो ज़िंदगी किसी किसी को ना मौका देती है, तो ज़िंदगी से कभी ना इंसान को नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि हर लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, हर लड़की को मिल जाता है, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। बट हमें हिम्मत करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, सोचना है। हाँ, ज़िंदगी अगर मौका देगी, अल्लाह ने चाहा, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। अल्लाह जिसको आना रहेगा किस्मत में, तकदीर में मिलना रहेगा, तो वो मिलेगा ही। और मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, तो अल्लाह तो है ही ना अपने साथ। तो ये एक रियल स्टोरी मैं बता रही हूँ आप सबको कि ये एक बहुत बड़ी बात है। वो मेरा हाथ पकड़ के बोली कि सिर्फ मैं मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी किसी लड़की को ऐसा मौका दे ना, अगर सामने से कोई आए और कबूल करे, एक्सेप्ट करे, तो उसे कर लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके आगे बढ़ना चाहिए। ये वो अभी मुझे बोली तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं एकदम दंग रह गई सुन करके कि वाक़ई ऐसा होता है। उस टाइम यकीन नहीं होता है, कभी-कभी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आपके आ जाती है ना, जो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं, अल्लाह चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। ये हमारी सोच के ऊपर है, मुमकिन नामुमकिन अल्लाह है। और डाइवोर्स के बाद ऐसा नहीं है कि हम नाउम्मीद हो जाए इंसान, मतलब सोच ले कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम क्या करेंगे। नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हिम्मत रखना है, अपने आप को संभालना है, अपने बच्चों को देखना है। हर लड़की की शादी नहीं हो जाती, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं बहुतों को देखी हूँ कि डाइवोर्स के बाद भी लोग मूव ऑन कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, अच्छा ही रहता है। देखो, हम सब चीज़ ना हमारे ना सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले ही अपने माइंड में इतना नेगेटिविटी भर लेते हैं ना, कि हम ना सोचते हैं बस हमारे साथ ख़राब हो गया, अब हमारे साथ आगे भी ख़राबी होगा, अच्छा होगा ही नहीं। तो बस ये ना सोचे, ये सोचे पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा अल्लाह से गुमान रखेंगे, तो हमारे साथ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।
हो गया जो हो गया, उस इसका मतलब ये नहीं उस चीज़ को हम अपने ऊपर हावी कर लें, हम ज़िंदगी को अपना ख़त्म कर लें, तबाह कर लें। नहीं, हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। हो गया जो होना था। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं ये स्टोरी ये आप सबको सुनाऊँ, ख़ास करके स्पेशली उस बहन के लिए जिसने मुझे कमेंट किया था, जिसका ये प्रॉब्लम चल रहा है और इसने मुझे बात करना चाहा। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबको ये स्टोरी बताऊँ। ये एक रियल स्टोरी है, जो मेरी दोस्त है वो, समझो आप, उसने मुझे ये बताया है। मैं उनसे मिल कर के आई हूँ, इतनी सारी बातें मैं उनसे सुनी हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप सबको बताऊँ, और हिम्मत रखने की ज़रूरत है हमें। तो बस ये था मेरा उस बहन के लिए ये स्टोरी। और यहाँ पे देखिए ये मेरा न्यू लुक आज आप सबको दिखेगा। आज तो नहीं दिखेगा आज के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह दिखेगा। ये गुनगुन और मेरा चश्मा है। गुनगुन बहुत एक्साइटमेंट है अपना चश्मा लगाने के लिए, मैं कैसे दिखूँगी। और ये मेरा है और गुनगुन का भी है। हम दोनों बस एक साथ ही बना ली, क्योंकि मेरा तो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम था, मैं ही ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर के आ गई। अब मुझे ना रेगुलर पहनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और गुनगुन को पढ़ाई की वजह से गुनगुन का भी था, तो उसे भी मैं दिला दी आई टेस्ट करवा करके। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगे। गुनगुन का देखना चश्मा लगा के बहुत प्यारी दिख रही है। और आप सब कमेंट करके बताना कि गुनगुन के ऊपर कैसा लग रहा है। मैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी इंशाल्लाह आप सबको कि मेरे ऊपर भी चश्मा कैसा लग रहा है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। बस आप सब इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छी लगी ना गुनगुन? बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह से। मैं चूज़ की मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफ़िज़।